राजा साहब ने अपने भाषण में यह कहा कि हिंदू महिलाओं को एंस्लेव करती है। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है। ना राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो, तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। गुलामी की मानसिकता जिसमें बचपन से हम आईपीसी और सीआरपीसी सुना करते थे, अब हम आईपीसी और सीआरपीसी नहीं सुनेंगे, हम भारतीय न्याय संहिता सुनेंगे। ये बातें सुनने में शायद महत्वपूर्ण नहीं लगता होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी था, भारतीय न्याय संहिता हो गया तो क्या बदलाव हो गया। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, ये मानसिकता में परिवर्तन है। आप सोच के देखिए, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून घसीटते हुए हम हिंदुस्तान के 75 वर्ष आज़ादी के हो गए थे, फिर भी हम उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ा बतौर प्रधानमंत्री यह सोचने के लिए कि वी हैव टू चेंज दिस मेंटालिटी, वी हैव टू कम अबव दिस एंड वी हैव टू इन अ वे एंड दिस एनस्लेविंग मेंटालिटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडिया। I thank the Prime Minister, I thank the Home Minister, and I thank each and every one of you for supporting this. सभापति महोदय, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और हर जगह खुशी का माहौल है। हम भी खुश हैं, स्वाभाविक रूप से सरकार बनी है, हम खुश हैं। देश की जनता तो खुश है ही कि मोदी जी की सरकार बनी है। और विडंबना देखिए, जिनको हम सोच रहे थे कि दुखी होंगे कि हमारी सरकार बनी है और उनकी सरकार नहीं बनी, वो भी खुश है कि हमें भी ईश्वर से और आज शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर राहुल जी प्रसन्न है, विपक्ष में रह के प्रसन्न हैं, तो उनकी प्रसन्नता अनंत काल तक बरकरार रहे। आज डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर बहुत सारी बातें हुई और आज ही से नहीं, जिस दिन से ओथ टेकिंग चल रहा है, जिस दिन से शपथ समारोह चल रहा है, उसी दिन से लोकतंत्र को लेकर, संविधान की प्रतियों को लेकर बहुत बातें हो रही है। सभापति महोदय, आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदू धर्म को लेकर आज यहाँ पर जिस प्रकार से विषय रखा गया है, ये अनुचित है। आज यहाँ राहुल गांधी जी ने सभी के सामने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वाले जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं हिंसक नहीं। आप हिंसा मत करिए। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं आप हिंसा मत करिए, प्लीज। शाब्दिक हिंसा मत करिए। सब लोग शांत होकर बैठिए। राहुल जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। ऑन रिकॉर्ड राहुल जी ने कहा है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है। मैं ये कह दूं यहां पर, हिंदुओं ने कभी हिंसा नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमेशा ब्रह्मांड की कल्याण की चिंता हिंदुओं ने की है। मुझे कष्ट इस बात का भी हुआ कि डीएमके ने आज हिंदुओं पे पुनः यहाँ आघात किया है। राजा साहब ने अपने भाषण में यह कहा कि हिंदू महिलाओं को एंस्लेव करती है। नहीं, हिंदू महिलाओं को देवी के रूप में पूजा करती है, उपासना करती है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, विमला, ये माताएं हैं हमारी। हमने कभी एंस्लेव नहीं किया है। ये बहुत गलत है और मुझे लगता है राहुल गांधी ये नहीं जानते हैं कि शिव जी त्रिशूल क्यों रखते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा शिव जी का त्रिशूल नॉन वायलेंस का त्रिशूल है। ना राहुल जी, हमारे सभी देवी देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं और दूसरे हाथ में दंड या शस्त्र भी रखते हैं। यदि शास्त्र का पालन ना हो, धर्म का पालन ना हो,
तो फिर शस्त्र उठा करके दंड देने का संवैधानिक प्रयोजन अनादिकाल से हमारे देवी देवताओं के पास था। इसलिए भय बिनु प्रीति नहीं हो सकता है। प्रीति करना होगा, इस देश से करना होगा, इस देश का जिंदाबाद करना होगा। चिल्लाइए मत, पीछे वो बैठे हैं जिन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था। आप ना 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 ना, बिल्कुल सही कह रहा हूं जी। आपने यहाँ शपथ में जय फिलिस्तीन कह दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि वह दिन भी दूर नहीं जब आप में से कोई यहाँ जय पाकिस्तान भी कह दे। भरोसा नहीं है। जय फिलिस्तीन कह सकते हैं तो जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं आप लोग। आप लोगों ने कहा सेंगोल हटा दीजिए। सेंगोल मतलब समझते हैं आप? सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है सिमाई। सिमाई मतलब राइटियसनेस, न्याय का दंड है। ये धर्म का दंड है। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं। धर्म मतलब धारयति इति धर्म, जो धारण करता है न्याय को वो धर्म है। ये दंड न्याय को धारण करता है। ये कभी ना हटेगा, ना हटने की इसके स्वप्न कोई देख सकता है।